गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 5th में ध्वनियाँ और उसके उच्चारण के बारे में समझेंगे। आपको स्वर और व्यंजन का तो पता चल ही गया है, मगर ध्वनियाँ क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, वो भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटी इकाई का मतलब है कि जो अ, क, ख, ये हम बोलते हैं ना, तो पीछे से जो आवाज निकलती है ना, उसे हम ध्वनि कहेंगे। शब्दों का निर्माण ध्वनियों से होता है, तो शब्द बनते हैं वो ध्वनियों से ही बनते हैं। अ, आ, ई, क, ख, ग आदि को जब मुख से बोला जाता है तो इन्हें ध्वनियाँ कहते हैं। जब आप बोलते हो ना स्वर और व्यंजन, अपने मुंह से बोलते हो, तब उसमें जो आवाज निकलती है वो होती है ध्वनि। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है कि बच्चा नानी को पुकार रहा है और उसकी बहन सोच रही है कि नानी शब्द देखो, नानी दोस्त, हमें 2 ही वर्ण दिखते हैं, मगर वो 4 वर्णों से बना है। कैसे? तो कि न प्लस आ प्लस न प्लस ई, ना नी, तो ये सब ध्वनियाँ हैं। वर्ण, ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। तो हमने ये ध्वनि तो समझ ली कि जो हम वर्ण का उच्चारण करते हैं, ओ, आ, ई, क, ख, ग, जो शब्द बनाते हैं उसमें ध्वनियाँ होती है, मगर इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। चिन्ह कौन से? तो कि आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो कुछ चिन्ह होते हैं। प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक चिन्ह होता है। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। पृथक चिन्ह मीन्स के आप 12 कड़ी सीखते हो, सेकंड थर्ड में सीखने लगते हो ना। क को आ की मात्रा का, क को छोटी ई की मात्रा की, क को बड़ी ई की मात्रा की, क को उ की मात्रा कु, क को बड़े उ की मात्रा कु, ये सब चिन्ह है जो वर्ण को लिखते समय हम उपयोग करते हैं, और इन्हीं चिन्हों को हम वर्ण में उपयोग करते हैं तो ही शब्द बनता है। तो किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? जब फूल एक होता है तो वो फूल कहलाता है, मगर वो फूल को यदि धागे में पिरोया जाए तो वो माला बन जाती है ना। वैसे क, ख, ग, घ ये वर्ण है, मगर ये क को 12 खड़ी में का, की, कु, कु, के, कई, को, कौ, कम, कह, तो ये वर्णमाला बन जाती है। जैसे फूलों की माला बनती है, वैसे वर्ण की भी माला बनती है। वर्ण है क, ख, ग, घ, च, छ, छ, ज, ज, ट, 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 ये सब वर्ण है। उसकी माला बनती है, उसको 12 खड़ी में हम रूपांतरित करते हैं तो वो बनती है वर्णमाला। अभी वर्ण के प्रकार, वर्ण के 2 प्रकार है। हिंदी में वर्ण के 2 प्रकार दिए गए हैं। कौन से? तो कि स्वर और व्यंजन। हमें पता है हिंदी में 2 ही हमें सीखना है, पहले हम स्वर सीखते हैं, बाद में व्यंजन सीखते हैं। तो स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना बोले जाते हैं। स्वर है ना, वो बहुत रेगुलर है, वो कभी एब्सेंट नहीं रहता। स्वर है वो हमेशा स्कूल में हाजिर रहता है, इसलिए उसको कभी किसी के पास कुछ मांगने के लिए नहीं जाना पड़ता कि मुझे ये नोटबुक दो, मेरा वर्क ये कंप्लीट है, मेरा इनकम्प्लीट वर्क है, मुझे ये दो। तो स्वर है ना, वो किसी की सहायता नहीं मांगता। स्वर है वो स्वतंत्र है। अ, आ, ई, उ वो अपने आप ही बोले जाते हैं, उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना काम है वो परफेक्ट कर लेता है, इसलिए उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो स्वर बोलने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। हिंदी के स्वर वर्ण क्या है? तो हिंदी में कौन से स्वर है? तो कि अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर है, 11 स्वर है हिंदी में। अम और अह है वो स्वर है नहीं। हम बोलते हैं अम और अह, मगर अम और अह है वो स्वर है नहीं। अम है वो अनुस्वार है,
अह है वो विसर्ग है। ओके, उसकी स्वर में गिनती होती नहीं है, इसलिए 11 स्वर है। हवे स्वर को उच्चारण करते समय, स्वर को उच्चारण करते समय स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो कि जिस स्वर के उच्चारण में हमें कम समय लगता हो, जो हमें मेहनत नहीं होती बोलने में, जिस स्वर को बोलने में हम तुरंत बोल देते हैं। आप बोलोगे ना तो मेहनत नहीं होगी, अ ई उ रु तुरंत बोल देंगे, तो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में हमें समय लगता है, हमें थोड़ी अंदर से मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब दीर्घ स्वर है, जिसको बोलने में हमें थोड़ा समय लगेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, मगर अ, ई, उ, रु तुरंत बोल देंगे। तो स्वर बोलने उच्चारण के प्रकार से, उच्चारण के लिए उसके दो प्रकार है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता हो उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर तो कि जो स्वर को हम बोले उसमें अधिक समय लगता है, हमें थोड़ी मेहनत होती है बोलने के लिए, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। तो स्वर की यहाँ समझ ले ली। अभी है व्यंजन। तो जो वर्ण ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन है ना, वो स्कूल में बहुत एब्सेंट रहता है, वो एब्सेंट रहता है, इसलिए उसे क को का बनने के लिए स्वर के पास जाना पड़ता है कि स्वर स्वर मुझे आ की मात्रा दो तो मैं का बनूं। क को बड़ी बनने, की बनने के लिए स्वर के पास जाना पड़ता है कि स्वर मुझे ई की मात्रा दो तो मैं की बनूं। तो व्यंजन है वो हमेशा स्वर के पास बार बार जाता है और उसे मांगता है। जैसे जो एब्सेंट रहते हैं वो स्टूडेंट कैसे बार बार किसी की नोटबुक मांगते हैं ना, वैसे व्यंजन भी बार बार स्वर के पास जाता है कि मुझे स्वर उ की मात्रा दो ना तो मैं कु बनूं। तो क को कु बनने के लिए स्वर के पास जाना पड़ेगा उसकी मात्रा लेने के लिए। तो जो वर्ण ध्वनि की सहायता से बोले जाते, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। जैसे क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, त वर्ग का। क वर्ग में कौन से आते हैं? तो कि क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, ज, इया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, हण। त वर्ग है त, थ, द, ध, न। प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। और य, र, ल, व अंतस्थ है, अंत में आते हैं। और श, श, श और ह उष्म है। अह आयोगवा है, अम भी आयोगवा है। अह विसर्ग है, अम है वो अनुस्वार है। ओके, अभी संयुक्त व्यंजन, हम क्ष क्षत्रिय का क्ष करते हैं ना, तो वो दो शब्द से बनता है, क प्लस स। क और स से क्ष बनता है, तो और र से त्र बनता है, जो और अंग से गिन बनता है। श्र प्लस श से र बनता है। तो हमने ये व्यंजन देखे, व्यंजन है वो 33 है, स्वर है वो 11 है। अभी व्यंजन के उच्चारण में भी आपको बहुत मजा आएगा। आप व्यंजन देखना, कोई व्यंजन हम जीभ से बोलेंगे, कोई व्यंजन हम गले में से बोलेंगे, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी कि व्यंजन है तो कौन से व्यंजन है वो कंठ से बोले जाते हैं, कौन से व्यंजन है वो होठ से बोले जाते हैं। आपको बोलना नहीं, आप साथ में मैं जब बोलूँ ना तो एकदम मन में बोलना, तो आपके होठ छुएंगे कोई व्यंजन बोलते समय, कोई व्यंजन बोलते समय आपके दांत छुएंगे, कोई व्यंजन बोलते समय आपकी जीभ है वो दांत को छुएगी। तो पहले कंठ वाले, कंठ में से हम बोल, जो भी शब्द व्यंजन बोलेंगे ना वो गले में से निकलेगा। क, ख, ग, घ, अंग, ह, तो ये गले में से आप बोलोगे ना तो ये गले में से निकलेगा। फिर तालव्य, આપણું તાળવું છે ને ન્યા અડીને નીકળશે ચ, हमारी जीभ है ना वो ताड़वाने छूसे, तालव्य, उसको हिंदी में तालव्य कहते हैं। तालव्य यानी આપણું તાળવું જીભની ઉપર છે। ચ, છ, ઝ, ઝ,
य स। तो हाँ तालव्य व्यंजन है ये सब। फिर मूर्धन्य, तो मूर्धन्य यानी तो जीभ है ना, जीभ એનું આ ટેરવું હોય ને, જીભ का आगे का भाग जिन्हें टेरवू कहवाय। देखो ये सब बोलते समय हमारे जीभ का आगे वाला भाग है वो वहां से बोला जाएगा। देखो ट ठ ड ढ हण र स ड ढ, ये मूर्धन्य यानी हमारे जीवा है उसका अग्रभाग, आगे का भाग। अभी दंत्य, आपके दांत को छुएंगे बोलते समय। त थ द ध न ल स। अभी ओष्ठ्य, तो आपके होठ को छुएंगे। प फ ब भ म, तो आपके दोनों होठ एक दूसरे को छुएंगे ये व्यंजन बोलते समय। तो हमने ये उच्चारण की दृष्टि से भी व्यंजन देखे। तो अभी मैं आपको वो बुलाऊंगी, अभी ये कि कौन से उच्चारण कहाँ से बोला जाता है। तो स्वर और व्यंजन की समझ ली। स्वर है वो दो प्रकार से बोले जाते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कैसे, तो कि जो स्वर को बोलने के लिए हमें कम समय लगता है उच्चारण में, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो स्वर बोलने के लिए हमें अधिक समय लगता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। व्यंजन तो के 33 व्यंजन है, 33 व्यंजन, और व्यंजन को बार बार स्वर के पास उसकी मात्रा लेने जाना पड़ता है, वो स्वतंत्र नहीं है, इसलिए बार बार उसे स्वर के पास जाना पड़ेगा उसकी मात्रा लेने के लिए। मगर व्यंजन का उच्चारण भी बहुत सुंदर है। कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य, इन सब से हम व्यंजन का उच्चारण कर सकते हैं।